लास्ट क्लास में बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे कि पहले टर्म थे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कितने एंगल पे बॉडी को फेंका जा रहा है। फिर होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, फिर ट्रेजेक्टरी, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर मैक्सिमम हाइट और फिर रेंज। आज बच्चों हमारा काम है कैलकुलेशंस करना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। चालू करें। Sir, please wait for 2 seconds. चालू करें। अरे भाई चालू करें। चलो बच्चों चालू कर रहे हैं। कोई बच्चा, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हेलो। यस सर। चलो यस सर। चालू करते हैं। तो मान लो बच्चों, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और एक बॉडी को हमने फेंका ऑब्लिकली ऐसे, और ये बॉडी ऐसे ट्रेवल करके यहाँ गिर गई। ठीक है बच्चों, तो ये है, इसे हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और मान लो यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होता है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? क्या होता है? व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? बोलो भाई, कोई बोलेगा? Sir, angle between horizontal and एंड path of projection. एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चे बोलो, आगे बढ़े। Yes, sir. तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, हमने रिजोल्यूशन आपको बताया था। रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मैंने आपको बताया था, जैसे एक बॉडी की वेलोसिटी ये है, यू है, और उसको, और ये एंगल थीटा है ऐसे, तो उसका कितना कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा, कितना कंपोनेंट वर्टिकल लग रहा होगा, कितना कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा होगा, कितना ऊपर ले जा रहा होगा। जो यू कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो उसको आगे ले जा रहा होगा, और जो यू साइन थीटा कंपोनेंट होगा उसको ऊपर ले जा रहा होगा। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। शशांक, शायद आपको समझ में आए ना है बच्चे, थोड़ा कोशिश करना। रिजोल्यूशन Okay, ऑफ sir. फैक्टर क्या होता है कि जैसे ये यू है, इसका कितना हिस्सा आगे की तरफ लग रहा है और कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है। अगर ये यू है और ये एंगल थीटा है, तो इसका इसका यू कॉस थीटा हिस्सा इसको आगे की तरफ ले जा रहा है, और यू साइन थीटा इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि एक साथ ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। समझे? बोलो बच्चों, बोलो, कोई डाउट? बोलो भाई। Sir. तो इसमें No, sir. एक्स कंपोनेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी का, वो गया यू कॉस थीटा, जिसको आगे ले जा रहा है। और वाई कंपोनेंट जो हो गया यू वाई, यू साइन थीटा, जो कि उसको ऊपर ले जा रहा है। और यू, ये हो गया यू, ये हो गया यू, ये रहा। अब और क्या क्या हुआ? एक तो हमें पता चल गया एक्स कंपोनेंट कितना है इनिशियल वेलोसिटी का, यू कॉस थीटा है। वाई कंपोनेंट कितना है, यू साइन थीटा है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन होगी और वाई डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन होगी? कोई बच्चा बताएगा? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन what will be acceleration in x direction and what will be acceleration in y direction? कोई बच्चा? अरे भाई कोई बच्चा है जो बताए कुछ? अनन्या,
सर सोच रही हूँ मैं। अरमान, विज्ञान, तेलोरिका, सर बोलो भाई, सर के आगे भी कुछ बोलना है? सर मैं कुछ सोच रहा था बट वो गलत लग रहा क्या बच्चे, क्या सोच रहे थे बताओ? है। एक सेकेंड सर। मैं बताता हूँ, चलो। एलोरिका बताएगी, एलोरिका है, होनहार लड़की है, पढ़ने वाली बच्ची। चलो बोलो एलोरिका। बोलो भाई। चलो रहने दो भाई, किसी बच्चे की उसकी नहीं, तुम नालायक सर पता नहीं। नालायक ही है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगी। अब इसका कोई कारण बता सकता है? एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगी, क्यों? पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगी, क्यों? देखो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि ग्रेविटी सिर्फ फोर्स, एक ग्रेविटेशन फोर्स ही है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। हमें हमें ये मान के चलना पड़ता है कि ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी विच इज ग्रेविटेशन, नो अदर देन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, मतलब उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्स में तो एक्सेलेरेशन हमारी जीरो हो गई, क्योंकि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में मान के ये चलते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स नहीं है। बट वाई में एक्सेलेरेशन होगी, और वो भी होगी -g, वो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, उसका साइन नेगेटिव होता है। और सर एक मिनट फिर से रिपीट करना AX वाला। हाँ अच्छी बताओ, क्या मैंने क्या बोला, आप बताओ, आपने क्या सुना? सर मैंने सुना कि Y के अलोंग मतलब X एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं लगेगा और Y के अलोंग में -g पे लगता है। सुना नहीं, सुना क्या ये बताओ, ये तो लिखा हुआ है, आपने क्या सुना पहले बताओ? सर यही मतलब कि X के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ? बताओ बताओ, मैंने क्या बोला, अभी क्या सर बोला? क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है। देखो बच्चों, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये मान के चलते हैं ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं है। ग्रेविटी किस डायरेक्शन लगता है, एक्स में या वाई में? Y में। ग्रेविटी वाई में लगता है। तो वाई में एक्सेलेरेशन होगी, एक्स में एक्सेलेरेशन क्यों होगी? आपने बॉडी को फेंका, अपने हाथ से जितना फोर्स देना था दे दिया, एक बार को दे दिया। अब आपके हाथ से छूट गया, आप फोर्स थोड़ी दे सकते हो आप बॉडी पे। आपने बॉडी को फेंक दिया, आपके हाथ से जितना फोर्स लगना था लग गया। आपके हाथ से छूटने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऐसा माना जाता है कि सिर्फ ग्रेविटी ही लगेगा, ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई फोर्स अलावा नहीं है, तो ग्रेविटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में लगता है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगी। सर आपकी आवाज कट रही है। बाकी बच्चों को भी कटी हुई आ रही है? नो सर। अरे बच्चे, अरे नो नेट सर। कितनी बार कहा है बच्ची, इंटरनेट को ठीक कराओ बच्ची। इधर देखो सर आपकी, सर आज तो बिल्कुल ठीक चला है। देखो बच्ची, कुछ करो बच्ची, अपने फोन के नेट से चलाओ ना, फोन के नेट से चलाओ ना। यस। हाथ में छोड़ो बच्ची, हाथ में छोड़ो, फोन के नेट से चलाओ, फोन के नेट चलता है बढ़िया, एयरटेल वेयरटेल बढ़िया चलता है, जियो भी बढ़िया चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगी, वाई में -g होगी। किसी को डाउट इससे रिलेटेड बताओ बच्चों, कोई बच्चा बोलेगा कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और वाई की वेलोसिटी चेंज होगी। मैं लिख देता हूँ बच्चों, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, हमेशा सेम रहेगी। क्यों क्यों नहीं होगी भाई बोलो? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। क्योंकि एक्स में एक्सेलेरेशन ही नहीं है, वाई में जो चेंज होना होगा होगा।
होता क्या है बच्चों, जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की जाती है तो उसकी वेलोसिटी को हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल वेलोसिटी की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम, एक्स कंपोनेंट की अलग कर रहे हैं, वाई की अलग कर रहे हैं। तो अगर आप एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की अलग अलग एनालिसिस करेंगे तो इधर देखो चाहिए पूरा मोशन का फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, और आपने फेंका एक बॉडी को, ये यू कॉस थीटा है, ये यू साइन थीटा, ऐसा फेंका आपने। और जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा बट वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। आगे हॉरिजॉन्टल भी रहेगा, थोड़ा वर्टिकल बढ़ जाएगा, नीचे आते आते हॉरिजॉन्टल तो वही रहेगा, वर्टिकल और बढ़ जाएगा। अब ये क्या मतलब है, ये हमें समझाएगी अनन्या। बोलो बच्ची, क्या समझे बताओ इससे, बोलो भाई बोलो। सर मैंने शुरू का तो सुन लिया, लास्ट में सर आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आई है। देखो बच्ची, मेरी बात सुन लो, आपके अभी अभी आपके घर पे वो जियो या एयरटेल का नेट नहीं है क्या? अभी नहीं है सर, सिर्फ वाईफाई है मेरे पास अभी। तो स्विच करो ना बच्ची, स्विच कर दो, छोड़ो। मैं आपको इतनी बार से कह रहा हूँ, मेरे पास भी नेट नहीं चल रहा था बीच में आपकी क्लासेस में, तो मैंने एयरटेल यूज करना चालू कर दिया। तो छोड़ो बच्ची, वरना दिक्कत आती रहेगी आपको। चलो एलोरिका बताएगी, एलोरिका बताओ क्या समझे। सर जो एक्सेलरेशन है वो पहले कम हो रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रहा है? और जो एक्सेलरेशन कहाँ से कम हो रहा है बच्ची? नहीं, एक्सेलरे वेलोसिटी, सॉरी, वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी क्यों है कम हो रही वो है? पहले, क्यों कम हो रही है, वाई? सर वो क्योंकि क्यों कम हो रही है? अरमान बताओ क्या समझे आप, अरमान यस सर। क्या समझे बच्चे बताओ। क्या समझे? हाँ सर, मैं सोच रहा हूँ। विज्ञात बताओ क्या समझे। सर जैसे जैसे सर बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगी सर, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन वाली कम हो जाएगी। वेलोसिटी वो के सर बारे में, स्पीड स्पीड हाँ वाई सॉरी डायरेक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड, ठीक है। मतलब मैं लिख देता हूँ, चलो। क्योंकि सर एक्सेलरेशन लग रही होगी ग्रेविटी की। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब बॉडी जब अपवर्ड जा रही है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। कोई डाउट, समझ गए? नो सर। और फिर जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इसका कारण समझाएगा कोई बच्चा, समझाएगा बताओ। डाउनवर्ड मोशन में वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कोई बच्चा बताएगा? सर जो ग्रेविटी की, इसमें ग्रेविटी, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली बात है। जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन उसको नीचे खींच रहा है, उसकी वेलोसिटी कम कर रहा है। जब बॉडी नीचे आ रही है तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ रही है। एरो आप देख रहे होगे, चाहे एरो दिख रहा होगा, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इस पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है। इसका क्या मतलब है वाई कंपोनेंट? देखो बच्चों, आमतौर पे अगर हम बात करें, जब टू डायमेंशन मोशन होता है, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कई बार कि एक्स की स्टडी हम अलग करते हैं और वाई की स्टडी हम अलग करते हैं। तो वाई कंपोनेंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, इसका मतलब बॉडी अब और ऊपर नहीं जाएगी, अब बॉडी नीचे ही आएगी। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कोई डाउट बच्चों, बोलो। नो सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। सर यस इसमें सर। ओवरऑल, बोलो, हेलो हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर, इसमें ओवरऑल एक्स की जो मतलब जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी ना? हाँ, पूरे मोशन के दौरान वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन विल बी सेम, ऑलवेज सेम। वेलोसिटी सर ऑफ, क्यों? बताओ अच्छी, क्यों, क्यों आप बताओ। सर क्योंकि एक्स डायरेक्शन में
ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है ना। यस अगर एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्स में वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। देखो आपने आपने देखो फिगर देखी इसके अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो मैंने एक्स वाले डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दिखा रखी है एरो, उसकी लेंथ सेम ही है, जबकि जो वर्टिकल डायरेक्शन में एरो दिखाया है उसकी लेंथ ज़्यादा थी, फिर कम हुई, फिर 0 हो गई, फिर कम है, फिर बढ़ गई, ऐसे करके। तो ये समझे या नहीं समझे? किसी बच्चे को डाउट इससे एसोसिएटेड बोलो? अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? बोलो भाई। नो सर। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं बच्चों, पहला टॉपिक इसके अंदर क्या होता है, जो हमें फर्स्ट टॉपिक निकालना होता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा होता है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना, पाथ निकालना, प्रूफ करना कि पाथ पैराबोलिक है, पाथ निकालना या ट्रेजेक्टरी निकालना, ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी निकालना। अभी ट्रेजेक्टरी क्या होता है? पाथ होता है, पाथ की इक्वेशन निकालना। पाथ की इक्वेशन क्या होता है बच्चों, मैं बताता हूँ। पाथ की इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो किसी एक टाइम पे पी पॉइंट पे पार्टिकल है। अगर पी पॉइंट पे पार्टिकल है तो उसकी कुछ एक्स में डिस्प्लेसमेंट है और उसकी कुछ वाई में डिस्प्लेसमेंट है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? बोलो बोलो भाई। यस सर। तो आ रहा है सर। उस टाइम पे बॉडी की वाई एंड एक्स की डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन कहलाता है इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी, कहलाता है इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इक्वेशन ऑफ पाथ। आपने कहा डिस्प्लेसमेंट एक्स की ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन किसी भी टाइम पर, एक्स की डिस्प्लेसमेंट वाई की डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हम देखें कि जैसे एस एक्स की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। ये होती है ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, याद आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है। Yes, किसी टाइम पे एस एक्स को एक्स ले लो, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, यू एक्स कितना होगा, यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो बच्चों हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारी चीजें zero. ये नहीं अच्छी, ये लिखा हुआ है यार। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। तो यू कॉस थीटा, यहाँ ऊपर से यू एक्स देखोगे तो यू आ जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा। ये अभी तो बताया यार, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज यू कॉस थीटा। कोई डाउट बच्चे किसी को? अभी अभी हमने बताया, लिखा है यहाँ पर, नो सर। यहाँ पे लिखा है यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, लिखा हुआ है टेबल में हमने। ठीक है, अब टी की जगह टी आ जाएगा एज इट इज। पर सर आपने तो ये भी लिखा था कि ux की वेलोसिटी 0 होती है। कब लिखा बच्चे हमने? दिखाना कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, देखना कहाँ लिखा है, किधर बच्चे बताना। ये सर x डायरेक्शन की वेलोसिटी अच्छा चेंज नहीं होती। कहाँ कहाँ लिखा है बच्चे? बोलो 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 भाई। कुछ नहीं सर। ठीक है, एक्स की वेलोसिटी है यू cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी है यू cos थीटा। ठीक है, हाफ एक्स कितना है बोलो बच्चों, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन कितना है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन कितना है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। खैर आपको तो ये ध्यान में होना ही चाहिए बच्चों, अब तो अब से तो कब का बता दिया अच्छे से। ये इक्वेशन आ गई हमारी, वो तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यू cos थीटा इंटू टी। ठीक है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ, एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इन एनी प्रोजेक्टाइल। जैसे मान लो ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे बॉडी किसी टाइम पे पहुंची है, टी टाइम पे बॉडी पहुंची है एट पी पॉइंट, ये मान दो पी पॉइंट पे बॉडी एट टाइम टी। ठीक है, तो ये आ गया। अब इस पी पॉइंट पे एक्स की डिस्प्लेसमेंट भी और वाई की भी है, तो एक्स की ये हो गई, एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गई एक तरीके से, वाई की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है,
ये एस वाई क्या हो जाएगा, वाई यू वाई क्या होगा, ऊपर से देखो यू वाई क्या होगा, यू वाई क्या होगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। sin थीटा। यू साइन थीटा, टी की जगह टी आ जाएगा, हाफ ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब अगर इस दोनों इक्वेशन को मर्ज करना है, क्योंकि हमें मेनली मकसद एक्स और वाई की इक्वेशन से नहीं है, हमें इनको मर्ज करना है। हमने बताया था, आपको ऊपर ही बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच की रिलेशन। एक काम करो आप, पहला एक काम करो, यू cos थीटा को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, बोलो। u by u cos theta, वो x by u cos theta। ठीक है, अच्छे। अब ये जो वैल्यू आई है, ये हम टी की वैल्यू इसमें वाई वाले में पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, अरे बोलो सर भाई, x by u u cos cos theta। theta। एक्स बाई यू cos थीटा, cos theta। ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, यू से यू कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स, और क्या लिखूं बचाओ बच्चे, एक्स के अलावा क्या लिखूं, बोलो आगे क्या लिखूं, sin tan थीटा। tan theta। साइन थीटा और cos, दिमाग चलाओ बच्चों, देखो देखो दिमाग चलाओ, टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी इक्वेशन है। कोई डाउट किसी को, नो सर। ये इक्वेशन है हमारी, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, नो सर। नो सर। ठीक है, सर ये इक्वेशन एक पोजीशन बताने में काम आती है कि किस टाइम पे कहाँ कितनी पोजीशन होगी। बताते हैं ये इक्वेशन किस काम आती है, बताते हैं। अभी पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन ऑफ पाथ की ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ये इक्वेशन बताती है कि पाथ पैराबोलिक है। कैसे बताती है, कैसे बताती है पैराबोलिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोई भी इक्वेशन जिसमें y और x स्क्वायर की रिलेशन हो वो पैराबोला की इक्वेशन होती है, उसमें y और x स्क्वायर है, देखो y और x स्क्वायर, समझे नहीं समझे, हेलो हेलो हेलो, Yes, यस sir. सर। पैराबोलिक है। अब ये इक्वेशन किस काम आती है, क्वेश्चन बच्चों का यार, आपको क्या लगता है, पहले आप बताओ आपके हिसाब से किस काम आ सकती है इक्वेशन, किस बोलो यार, कोई नहीं बोलेगा क्या बच्चों, आप बताओ ना कि आपको क्या लग रहा है किस काम आएगी इक्वेशन, आओ। तो पाथ निकालने में। आपके सामने इक्वेशन है, आपको क्या लग रहा है, क्या किस काम आती है, बताओ बताओ। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसे करो, देखते हैं कितने अच्छे कर पाते हैं। एक बॉडी है, उसको हमने फेंका 50 मीटर पर सेकंड के साथ,
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री, ठीक है। यू cos थीटा, एक मिनट बच्चों मैं साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ कुछ। जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 50√2, तो उस टाइम उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी को n लेना पड़ेगा ना। 10 ले लो बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ किसी का? हुआ बच्चों? हुआ? कर रहे हैं सर, अभी थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन है। सर हम्म, 50√2 -20। शायद से यस सर, ये आ रहा है। दिखता है अच्छे। ये यार अच्छे मेरे भी 50√2 की वैल्यू 1.41 ले लो, 1.4 ले लो, चलो क्या आ जाएगा अच्छे बताओ। आ गया अच्छों? सर एक सेकंड सर। फिफ्टी आएगा। 50 आ गया ना, समझे? यस हो गया अच्छों? हो गया? हेलो? यस सर, हो यस गया। सर। क्या दिया है, क्या समझ में आया बताओ, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या देता है? वाई कोऑर्डिनेट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट पता हो तो वाई कोऑर्डिनेट दे सकता है, मतलब, या फिर वाई पता हो तो एक्स दे सकता है, वाइस वर्सा ऑल दो। बट खैर मतलब एक कोऑर्डिनेट पता हो, दूसरा इक्वेशन ऑफ पाथ इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, समझ गए ना? सर यहाँ पे जो एंगल है ये हम्म। किसका एंगल है? ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्ची, यहाँ पर हमेशा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही दिया जाता है। ये जो थीटा है ना पर यहाँ, सर ये तो बोलो हर बोलो। बार चेंज नहीं होगा। मतलब जिस टाइम जिस एंगल से फेंका गया, देखो एलोरिका
वैसे एंगल चेंज होता रहता है हॉरिजॉन्टल के साथ, बट एक होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आपने किसी चीज को 60 डिग्री से फेंक दिया, फेंका तो 60 से ही था, ये चेंज हो जाएगा फेंकने के बाद। अब जिससे फेंका फेंक दिया ना एक बार, हाँ देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल नहीं होता है, इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होता है। एक बार ऊपर जाके देखो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बोलो अच्छी, ब्लू ब्लू कलर से, ब्लू पेन से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस किस के बीच का एंगल है? एक होता है यू, एक होता है वी। यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, वी होता है वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी की जिससे आपने फेंका, कितने एंगल पे फेंका, वो होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो हमें नहीं मैटर करता बाद में क्या हो रहा है बॉडी के साथ, हमने जिस एंगल पे फेंका था उस एंगल पे फेंका था बस। समझे या नहीं बोलो। यस सर। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट चीज, इसे हम इक्वेशन ऑफ पाथ एंड ट्रैजेक्टरी कहते हैं। अब इसके बाद अच्छा हमारी सेकंड चीज आती है जिसका नाम आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हमें डिराइव करना है। लिख रहे हो नहीं लिख रहे साथ साथ में? अरे भाई लिख रहे हो? यस ये सर। ऐसे लिख रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, कितने टाइम बॉडी हवा में है उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको डिराइव करने के दो तरीके होते हैं, और तो मैं एक तरीका अभी बताता हूँ आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब अच्छी जब पूरा मोशन कंप्लीट हो जाता है उसमें जो टाइम लगता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब बॉडी नीचे से चली, ऊपर जाके फिर से बॉडी कहाँ गिर गई, नीचे गिर गई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ओवरऑल वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है पूरे 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 मोशन के दौरान, कंप्लीट मोशन? जीरो। बताओ अच्छी शाबाश, कैसे? सर क्योंकि वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर पैराबोला बना के दोबारा जीरो पे ही क्योंकि खत्म हो रहा है। वाई डायरेक्शन में उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिस लेवल से चालू हुआ था वो उसी लेवल पे है वर्टिकली। देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल वो उसका लेवल सेम ही रहा, वो अपने से ना तो ऊंची हाइट पे ना नीची हाइट पे। अगर एक पॉइंट ए है इनिशियल पॉइंट और बी पॉइंट फाइनल है, तो उसकी फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल जीरो नहीं है। इसमें किसी को डाउट है बच्चों? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब समझ में आया? मतलब अगर एक बॉडी अपनी रेफरेंस हाइट से ऊपर होती है तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ होती है, नीचे होती है तो कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। और जिस वर्टिकल हाइट से वो चला था उसी वर्टिकल हाइट पे आ गया, उसी लेवल पे आ गया। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। उसका वाई कोऑर्डिनेट जो पहले था वो अभी भी है, तो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ। तो अच्छा एक काम करो, वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगा दो। एक इक्वेशन लगा देते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी लगाई थी, अभी अभी लगाया था पहले, इससे पहले भी लगाया था इक्वेशन ऑफ पाथ में। और इक्वेशन ऑफ पाथ में जब लगाया था तो वैल्यूज भी पुट की थी यहाँ पर। ये एस वाई हो गया और यू वाई था हमारा यू साइन थीटा। अभी अभी हमने ऊपर इक्वेशन भी बनाई है, तो नई चीज़ नहीं है ये ऊपर की इक्वेशन है, वाई वाली इक्वेशन है। ये बनाओ क्या, या फिर इसमें पुट कर दो, ये वाई वाली इक्वेशन है। तो अब यहाँ क्या है, इस वाई वाली इक्वेशन में हमें पुट क्या करना है? इस वाई वाली इक्वेशन में हमें दो चीज़ें पुट करनी है। जब टाइम कैपिटल टी हो तो एस वाई जीरो हो जाएगा। तो अच्छा मतलब बताएगा इसका क्या मतलब है, ये केस का क्या मतलब है? मतलब सर जब कंप्लीट मोशन हो तो हाँ एस हाँ, वाई की डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब कंप्लीट मोशन हो, मतलब जब टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाए, मतलब पूरा टाइम हो जाए, तो उस टाइम वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। मतलब एस वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यू साइन थीटा की जगह यू साइन थीटा आ जाएगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी यूज करेंगे। तो बच्चा बताएगा कि स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या मतलब है, क्या क्यों हम स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या फ़र्क है? व्हाट इज स्मॉल टी एंड व्हाट इज कैपिटल टी? स्मॉल टी क्या, कैपिटल टी? स्मॉल टी किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और बोलो। कैपिटल टी
पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। शाबाश बच्ची, वेरी गुड वेरी गुड। स्मॉल टी मतलब कोई मोशन के दौरान कोई भी टाइम हो उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल टी मतलब पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। अब एक काम करो, इसको उठा के उधर भगा दो, क्या हो जाएगा ये, हाफ जी टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी के बराबर हो जाएगा। एक टी से एक टी कैंसिल कर दो, ये एक टी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, जी टी बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू यू साइन थीटा हो जाएगा। अब टी चाहिए हमें, तो बाकियों को इधर भगा दो, बाकियों को भगा दो उधर, बाकियों को इधर भगा दो, क्या आ जाएगा, टू यू साइन थीटा बाय जी। कोई डाउट, बोलो भाई, सर नो सर। कोई डाउट, तो ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितने टाइम बॉडी हवा में रहते हैं उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई डाउट बच्चों, कैसे निकाला, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो, देख लो कैसा है, एक बार अच्छे से देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लो बच्चों, लिख लिए सभी ने, आगे बढ़े। यस सर। चलो यस सर। तीसरी चीज आती है बच्चों, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, पूरे मोशन के दौरान बॉडी जितनी मैक्सिमम हाइट लेता है ऐसे, इसे मैक्सिमम हाइट कहते हैं। किस टाइम पे बॉडी की हाइट मैक्सिमम होती है बताना, जब वो एकदम सेंटर पे होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता यू है, वाई 0। टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज़ बहुत और भी इम्पोर्टेंट होती है, जब बॉडी नीचे से ऊपर आ रही होती है उसे कहते हैं एसेंट, और जब ऊपर से नीचे आ रही होती है उसे कहते हैं डिसेंट। तो आइडियल केसेस में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है। जैसे मान लो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकंड, 5 सेकंड ऊपर जाने में लगेंगे और 5 सेकंड नीचे में आने में लगेंगे। समझे नहीं समझे, बोलो, समझे नहीं समझे।